हेलो गाइस, आप एक रूम में एंटर करते हो एंड आपको किसी को आपके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी प्रेजेंस ही इनफ है। आप बिना कुछ किए ही सबसे सुपीरियर लग रहे हैं वहाँ पर, बिकॉज आपने खुद को इतना तराशा है, इतनी मेहनत की हर चीजों पे कि आप सिंपली डिफरेंट हो सबसे। अब गाइस, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आप ऑलरेडी वन स्टेप ले चुके हो भीड़ से अलग बनने में, क्योंकि बाकी लोग को तो सुपीरियर बनने में इंटरेस्ट होगा भी नहीं। अब आप खुद से एक सवाल करो, आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है? कितने लोग हैं जो बिना मोटिवेशन के भी अपना काम कंप्लीट कर देते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने करंट वर्जन को अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट कंपेयर करें तो क्या आप जेन्युइनली एक्सेप्शनल हैं या फिर आप भी बस वही क्राउड का एक पार्ट हैं? एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, अक्सर लोग एवरेज इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं होता, वो एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शनल बनने की कोशिश ही सीरियसली नहीं करते। सेम हैबिट्स, सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम स्क्रोलिंग, सेम रूटीन, और फिर एक दिन सोचते हैं मैं भी भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा हूँ, पर मुझे तो भीड़ से डिफरेंट एंड सुपीरियर बनना था। तो हर बार की तरह 4 सिंपल मेथड से क्राउड से डिफरेंट बनते हैं। मेथड 1, चूज डिस्कम्फर्ट फर्स्ट। जो काम आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो उसे सबसे पहले करो। इम्पोर्टेंट टास्क है उसको टालो मत, डू इट फर्स्ट। वर्कआउट का टफेस्ट पार्ट, उसे अवॉइड मत करो, क्योंकि हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट से एस्केप करते हो आपका ब्रेन सीखता है डिफिकल्ट चीज को अवॉइड करना है। लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, ब्रेन एक डिफरेंट लेसन सीखता है कि डिफिकल्ट चीज को हैंडल करना है, अवॉइड नहीं। और यही डिफरेंस आपको ग्रेजुअली क्राउड से अलग बनाती है। मोस्ट पीपल कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं, आप डिस्कम्फर्ट को ट्रेन करो। सो कल सुबह उठते ही रील्स मत खोलो, खुद से पूछो मैं आज क्या अवॉइड कर रहा हूँ, और डू दैट फर्स्ट थिंग। मेथड 2, बिकम काम अंडर प्रेशर। प्रेशर में काम रहना एक अंडररेटेड सुपर पावर है। जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो, इमोशंस इंस्टेंटली रिएक्ट करने लग जाते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, और उस मोमेंट में हम अक्सर वो कर देते हैं जो बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग पर्सन का डिफरेंस यही है, वो प्रेशर फील करता है बट प्रेशर को अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं करने देता। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, पॉज, ब्रीथ, ऑब्जर्व, देन एक्ट। हर सिचुएशन को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है काम रहना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अपनी मेंटल एनर्जी हर चीज पर स्पेंड मत कीजिए। हर प्रॉब्लम आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती, हर सिचुएशन आपके रिएक्शन के लायक नहीं होती। पहले मन में डिसाइड करो कि रिप्लाई करना भी है या नहीं। क्या ये पर्सन इतना कैपेबल है माइंड से कि इसके पीछे मैं अपना एनर्जी वेस्ट करूं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्सन इतना मैच्योर ही नहीं होता माइंड से। सो इसीलिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो ऐसे लोगों पे। अगर किसी एक कमेंट की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है तो इनडायरेक्टली आपने अपनी इमोशन की कंट्रोल किसी और को दे दी। तो इस पे वर्क करो एंड फिक्स करो। मेथड 3, बिकम मोर ऑब्जर्वेंट। मोस्ट पीपल ऑब्जर्व नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। डिफरेंस समझिए, लोग वर्ड्स सुनते हैं लेकिन पैटर्न्स नोटिस नहीं करते, बिहेवियर देखते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश नहीं करते। आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। कोई पर्सन तब कैसा बिहेव करता है जब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। वो उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है जिनसे उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जितना बेटर आप ऑब्जर्व करोगे उतना कम आप सिर्फ अपीयरेंस से इन्फ्लुएंस होगे। अगर आप आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डीपली मास्टर करना चाहते हो, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेथड नंबर 4 पे, बिकम एक्सट्रीमली गुड एट समथिंग। अब एक सिंपल क्वेश्चन, आप ऐसा क्या कर सकते हो जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर सकते? अगर आंसर है ऑनेस्टली कुछ भी नहीं, दैट्स ओके। ये इंसल्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ चूज कीजिए, राइटिंग, स्पीकिंग, प्रोग्रामिंग, स्पोर्ट्स, स्टडीज, डिजाइन, कोई भी वैल्यूएबल स्किल, और फिर गो डीप। 3 दिन सीख कर बोरिंग लगे पर क्विट मत कीजिए। मोस्ट पीपल हर चीज में बिगिनर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं। एक वीक कोडिंग, नेक्स्ट वीक एडिटिंग, फिर फिटनेस, फिर कुछ और। एक ऐसी चीज चूज कीजिए एंड बिकम सो गुड एट इट, लाइक उस फील्ड में आप जैसा आपके आसपास लोग सोच कर भी नहीं कर सकते। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाइए। ये इम्पॉसिबल फील होता है पर विद कंसिस्टेंसी यू कैन अचीव इट एंड आई बिलीव इन यू। अब एक बोनस मेथड, बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम योर ओल्ड सेल्फ। कल सुबह उठकर ये मत सोचिए मुझे सबसे बेटर बनना है, इंस्टेड सोचिए मुझे अपने कल वाले वर्जन से बेटर बनना है। बस अगर आप हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करते हो तो कुछ सालों बाद आपका फ्यूचर वर्जन आपके करंट वर्जन से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। इमेजिन कीजिए आपकी करंट डिसिप्लिन, करंट नॉलेज, करंट कॉन्फिडेंस, करंट स्किल्स, करंट हैबिट
और फिर इमेजिन कीजिए कि आप इन सब को नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहे। आपको फिलहाल में लग रहा होगा क्या ही चेंज होगा, पर आफ्टर सम टाइम आपको अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप चेंज हो गए हो। पीपल विल नोटिस। आपका कम्युनिकेशन चेंज होगा, आपकी कॉन्फिडेंस चेंज होगी, आपका स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके डिसीजन बेटर होंगे। ऑलराइट गाइस, दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।